नमस्कार, शाहबाद समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार। पूरे देश में लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा हो चुकी है। घोषणा होते ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता जो है वो पूरी तरह लागू हो चुकी है। अब नेता कैसा चाहिए, मतदान कैसे होगा, इन्हीं सब बातों पर और मुद्दे क्या होंगे जनता के इस बार, इन्हीं सब बातों पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ युवा कुछ लोग हैं। देखिए, ये लोग यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करते हैं और अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित है। इनसे बातचीत करते हैं और कहीं ना कहीं आने वाला भविष्य भी ये है। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनाव जो है, इस बार चुनाव आप वोट करेंगे, क्या मुद्दा रहेगा आखिर। देखिए, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, तो हम लोग के लिए तो मेन जो मुद्दा होगा वो तो रोज़गार होना चाहिए। जो कि अभी जो वैकेंसीज आ रही है पहले के मुकाबले में बहुत कम हो चुकी है। जैसे कभी आप देख लीजिए, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम था तो उसमें बस 1175 वैकेंसीज आई थी। पहले जो था 3,000 4,000 वैकेंसीज आ रही थी। तो अभी जो भी एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, आप देख लीजिएगा, जो कंपटीशन के एग्ज़ाम रहे, बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं। हम लोग कितने मेहनत से जाते हैं बाहर एग्ज़ाम देने के लिए। अभी देखिए, एसएससी का जो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है वो भी रद्द हो गया है। तो बताइए, अब ये ऐसा होगा। शिक्षा में सुधार होना चाहिए, शिक्षा में बहुत सुधार होना चाहिए, रोजगार के ऊपर काम होना चाहिए, विकास के ऊपर काम होना चाहिए। जो हमारे आसपास के सड़क है, कितने सड़क का हाल ख़राब हो चुका है, गड्ढे हो गए हैं, उस सबको बनवाना चाहिए। आप यहीं का हाल देखिए, हम लोग यहाँ पर हैं, इसका कोई रख रखाव नहीं है इस पोखरा का। तो इस सब पर सरकार को रोजगार के ऊपर और महंगाई के ऊपर उनका ध्यान होना चाहिए। महंगाई भी आप देख लीजिए, डीजल पेट्रोल का दाम 1-2 रुपये इलेक्शन के समय कम हो जाता है और इलेक्शन ख़त्म होते ही उसको 10 रुपये 20 रुपये तक बढ़ा दिया जाता है। तो ऐसा किया जाएगा तो वो तो गलत होगा। तो इस पर विकास होना चाहिए, महंगाई पर इनको काम करना चाहिए और रोजगार देना चाहिए। ऐसा नेता चाहिए। ऐसा जो लोग अपने चुनाव में ये सभी बातें करेंगे, वो रोजगार देने की बात करेंगे, महंगाई को कम करने की बातें करेंगे, तो हम उनको वोट देना चाहेंगे। आप एक युवा हैं, आरा लोकसभा में रहते हैं शहर में, क्या क्या विकास अभी तक हुआ है? देखो, आरा के जो लोकसभा से आर.के. सिंह हैं, तो उन्होंने तो काम तो ठीक ठाक किया है और काम अभी अच्छा कर रहे हैं। तो उनके मुकाबले में और कोई किसी का भी नाम ऐसा उनके टक्कर में नहीं है। तो हमको लग रहा है कि आर से आर.के. क्या काम जितना हुआ वो काफ़ी है या फिर और होना चाहिए? काम जो कर रहे हैं वो ठीक है, उसको काम को और अच्छे से कर सकते हैं। जिस तरीके से अभी शिक्षा को लेकर बहुत सारी वैकेंसी आती है, कैंसिल हो जाती है। हाँ, तो बहुत लोग स्टूडेंट लोग बहुत गुस्सा हैं कि बार बार एग्जाम कैंसिल। अभी देखिए, बीपीएससी का जो अभी तक एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ था, बीपीएससी टीचर लेवल का एग्जाम T3 का एग्जाम कैंसिल हो गया, एसएससी जीडी का एग्जाम कैंसिल। विकास होना चाहिए, शिक्षा अच्छा होना चाहिए, स्वास्थ्य। हाँ, स्वास्थ्य होना चाहिए, विकास होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। तो ये सब मुद्दे जो लाएंगे, देखिए, हम धर्म के बात नहीं है, धर्म होगा तो धर्म तो अलग है। मेन मुद्दा होना चाहिए सभी लोग विकास करेगा, जो विकास करेगा, जो रोजगार करेगा, जो हमारा स्वास्थ्य के लिए देखेगा, तो इस सब पर मुद्दा होना चाहिए। और ये जो मुद्दे के बात उठाएंगे लोग, उनको वोट देना चाहिए। देखिए, बिल्कुल इन्होंने सही बात कही कि नेता जात पात या परिवारवाद पे नहीं, बल्कि वो नेता चाहिए इनको जो विकास करे, जो काम करे, जो जनता के बीच जाए और उनके दर्द और दुख को समझे। हमारे साथ और भी देखिए युवा हैं यहाँ पे इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे, इस बार वोट करेंगे आप, एक युवा हैं, किन मुद्दों को लेकर इस बार? देखिए सर, हम लोग युवा हैं लोग। हाँ, जैसे हम लोग युवा हैं लोग, अब तैयारी करते हैं लोग, तो हम लोग के चाहिए कि जैसे हम लोग का कहीं एक जगह बैठ के अच्छे से पढ़ाई हो सके। अभी यहाँ पे बैठते हैं लोग, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना मतलब प्रदूषण भी आता है। एक सरकारी लाइब्रेरी हो जिसमें वाईफाई की फैसिलिटी अच्छा मिले, बढ़िया बढ़िया किताब हो, ये बस यही हम लोग का मुद्दा है। मतलब नेता कैसा चाहिए आपको? आखिर इस बार चुनाव आप वोट देंगे, क्या आखिर सोच के वोट देंगे? देखिए सर, हम चाहते हैं कि सरकार चेंज हो, क्योंकि एक ही सरकार बार बार आती है और फिर से वही काम हो रहा है। तो इस पर बदलाव थोड़ा ज़रूरी है सर। बदलाव क्या लगता है, बदलाव से विकास होगा? बदलाव से कुछ है कि विकास होने का चांस है। मतलब दूसरे को भी मौका देना चाहिए। दूसरे को मौका देना चाहिए। हाँ, क्या कितना विकास हुआ अभी तक? विकास किए हैं। यहाँ के जो माननीय सांसद है आर.के. सिंह जी, मेडिकल कॉलेज बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, पर फिर भी जैसे अभी रोड नाली गली बहुत ऐसा चीज़ है कि जो नहीं बना है। इस पे शहरों में तो विकास हुए, लेकिन ग्रामीण इलाकों में भी विकास अभी बाकी है सर। वहाँ भी विकास ऐसा नहीं हुआ है जो पहुँचा ही। हाँ सर, यही सब होना चाहिए। विकास मतलब होना चाहिए। हाँ, विकास अभी होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल हम बातचीत कर रहे हैं लगातार और यही सुनने को आ रहा है कि नेता कोई भी हो, विकास होना चाहिए। कहीं ना कहीं देखिए, एक युवा हैं आप, इस बार वोट करेंगे, क्या मुद्दा रहेगा आखिर आपका? विकास पर करेंगे। विकास पर कैसा विकास? वही एजुकेशन लाइफ है। आप देख ही रहे हैं कि बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, 318 समथिंग गर्ल्स हो या बॉयज़ हो पकड़ाए। ये सब भ्रष्टाचारी न है। इससे पहले भी 2 बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, कभी कहीं भी कोई तरह का कंप्लेन नहीं हुआ।
कहीं भी मतलब सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को इस बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान देना चाहिए। और क्या कर रही है, इससे पहले भी बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम हुआ है, उसका भी पेपर लीक हुआ है। अब बताइए, कहीं ना कहीं तो चूक तो है ना, कहाँ चूक? अच्छा ठीक है, आपके लोकसभा चुनाव मतलब क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और क्या क्या बाकी है अभी? नहीं, विकास तो हो रहा है यहाँ पे। कितना कितना विकास बाकी है अभी? अभी विकास थोड़ा तो आप देख ही रहे हैं, सामने आप देखिए, यही यहाँ पे कलेक्ट्रेट पे हम लोग हैं अभी, तो आप देख ही सकते हैं विकास क्या नज़ारा दिख रहा है। ना ही कहीं कोई साफ़ सफाई दिख रहा है। आज बिहार दिवस है, व्यवस्था नहीं है। आज बिहार दिवस है, थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ सफाई का काम चल रहा है, वो ठीक है, अपना बिहार दिवस है, अपना सफाई का काम चलना चाहिए, लेकिन हाँ, रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। जब आप लोग यहाँ बैठ के पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं शाम तक, रात तक, क्या लगता है एक ज़िले में, अपने लोकसभा क्षेत्र में एक लाइब्रेरी भी होनी चाहिए थी? बहुत यहाँ बैठ के आप लोग एक साथ मस्ट है, लाइब्रेरी तो बहुत मस्ट है। यहाँ पे वाईफाई, बहुत सारे बच्चे गांव से भी बिलोंग करते हैं, बहुत कष्ट लेकर के यहाँ पे पहुँचते हैं, यहाँ पे अपना मेहनत करते हैं। मतलब पूरा विकास होना चाहिए। विकास तो बाकी है, बहुत ज़रूरी है, छात्रों पे भी ध्यान देना चाहिए। बहुत छात्र पर ध्यान दें। देखिए और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। देखिए एक हमारे भाई हैं, इनसे बात करें। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मृत्युंजय कुमार क्या पड़ेगा। कहेंगे, इस बार चुनाव होने वाले हैं, वोट तो करेंगे आप, जी जी। क्या मुद्दा रहेगा आपका? देखिए, मुद्दा तो बहुत सारी हैं, समय के अनुसार बहुत सारे मुद्दा हैं। लड़के पढ़ रहे हैं और उनको पढ़ने के अनुसार उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, और ये रोज़गार बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। ये हर समय मुद्दा रहेगा, पहले भी था, आज भी है, और समय के अनुसार हमारे देखिए देश में बहुत सारे युवा हैं, और युवा को क्या चाहिए, समय के अनुसार उनको रोज़गार चाहिए। क्या करते हैं, 30 साल 35 साल 40 साल तक वो लोग पढ़ाई करते रहते हैं और उनको रोज़गार नहीं मिल पाता है। जैसे गवर्नमेंट भी स्कीम होता है, गवर्नमेंट का जो मतलब अपने पोस्ट निकालते हैं, उसके मतलब देखिए अभी रेलवे में ही अभी आया था, काफ़ी सारा मतलब हम लोग देखे कि मतलब लड़के लोग आवाज़ उठाए, तो आवाज़ उठाने के बाद सरकार बोल रहे हैं कि मतलब हाँ, हम लोग पोस्ट निकालेंगे, हर साल निकालेंगे, लेकिन आप कितना निकालेंगे, ये एक बहुत बड़ी मतलब। आप आरा शहर में रहते हैं, कितना विकास हुआ है और क्या क्या बाकी है अभी? देखिए, विकास तो मतलब हुआ है, पर हम लोग उतना नहीं देख रहे हैं जितना हम लोग, देखिए आप जैसे आप दिल्ली जाते हैं, चाहे हम लोग उससे कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी मतलब यहाँ पर है, जैसे मान लीजिए पटना के नियर बाई में है, एक राजधानी के 40 किलोमीटर के दूर में है, तो इसको डेवलपमेंट होना चाहिए था, लेकिन उस दर्जे का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। जैसे कि आप जाएंगे, जैसे यहाँ से चनवा की तरफ आप, हाँ नहीं यही आप चनवा की तरफ जाइएगा, तो चनवा की तरफ जाइएगा तो आप देखेंगे कि रोड पे पूरा पानी, नाला का पानी आ चुका है पूरा। ये आप जैसे चनवा मोड़ पर जा रहे हैं ना, एकदम तो काफ़ी सारा पानी होनी, मतलब गाड़ी चलाने में दिक्कत है, ठीक है, और लोगों को स्कूल जाने में भी काफ़ी कठिनाई। और के आसपास रूरल क्षेत्र में, हाँ, और रूरल क्षेत्र में तो मतलब वाकई मतलब दिक्कत तो है, मतलब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो सुधार हुआ है, लेकिन हम लोग का देखिए एक एक चीज़ को उठाइएगा, जैसे नाला, रोड बन जाता है पर नाला नहीं बन पाता है, तो आपका पानी रोड पे आते हुए देखेंगे, ठीक है। और स्टूडेंट के लिए यदि यहाँ पर लड़के आके पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर लाइब्रेरी का बहुत शॉर्टेज है। यदि लाइब्रेरी रहता, सरकारी लाइब्रेरी रहता, तो लड़के यहाँ पर नहीं आते लाइब्रेरी में जाके अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। ये भी एक समस्या है। बहुत सारे लड़के लोग के पास क्या होता है कि पैसे नहीं हो पाते हैं, उनके पास उतना मतलब नहीं होता है, वो लोग कैसे भी आके यहाँ पर आके पढ़ाई करते हैं। लाइब्रेरी रहता तो वहाँ पर एकांत में अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। ये सब सारी समस्याएं हैं। नेता कैसा चाहिए आपको, किस तरीके का? नेता तो मतलब देखिए, सबका होना चाहिए विकास। जैसे मोदी जी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ इसमें हम लोग ग्रामीण, चाहे जो मतलब लोअर क्लास, लोअर ऑफ लोअर में चले जाते हैं, तो उसमें वो उसका साथ नहीं मिल पाता है। वोटिंग के लिए उनका साथ मिल जाता है, पर उनका विकास में उनका साथ नहीं मिल पाता। मतलब कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र जो है, ग्रामीण क्षेत्र अभी भी बहुत पीछे है जी सर। सुधार करने की। जी। देखिए बिल्कुल इन लोगों से, युवाओं से बातचीत हम लोगों ने किया, तो कहीं ना कहीं एक ही मुद्दा बार बार उठ के आता है। इससे पहले भी आता था और इस बार चुनाव में भी यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि रोजगार। जो बेरोजगार युवा है, उनको रोजगार देने की सरकार अगर कोशिश करती है, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से सरकार वापस आती है। लेकिन वहीं बात करें तो युवाओं का एक और सोच है कि कहीं ना कहीं एक बार परिवर्तन भी होना चाहिए, ताकि अगले सरकार, जो सरकार आती है, उसको भी मौका मिले और वो कैसा काम करती है उसको भी देखने की बात कर रहे हैं। तो अब कुल मिलाकर बातें यही हैं कि युवाओं को रोजगार चाहिए, और कहीं ना कहीं ये युवा है
देश के भविष्य हैं और इनको जो मांग है वो पूरी तरीके से होनी चाहिए। और इस बार चुनाव का जो मुद्दा है वो रोजगार ही है। तो आज की खबर में बस इतना ही। कल किसी और खबर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए नमस्कार।